सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 52 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को बहुत बुरी तरीके से हराने के बाद उसकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उसे मार देता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 53 कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में डन लिख देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा दोगे। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, काइंडली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे अपने फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो अपनी जगह पे खड़ा होता है। उसकी पावर से एक्सप्लोजन हुई होती है एंड उसके बाद वहां वही बचता है जो ब्लैक लैक्टिन से घिरा होता है, जिसने अभी अभी फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को एब्जॉर्ब किया है। अब बस मैं ही बचा हूँ यहाँ पर। और तभी वेजिटो हंसता है और हमें बताना शुरू करता है, गट्स, तुम्हारी पावर सच में कमाल की थी। मैंने इतनी अच्छी पावर आज तक फील नहीं की। इस पावर के साथ मैं ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता हूँ और ऐसी ही पावर ग्रैंड प्रीस्ट के पास होगी। अमेजिंग। बट तभी वेजिटो गट्स की स्वॉर्ड को देखता है जो उसने गट्स को मारने के बाद अपने हैंड में टाइटली ग्रिप की हुई होती है। ओह हाँ, तुम्हारी पावर ही बस एक चीज नहीं थी जो तुमने मुझे दी थी गट्स, बल्कि तुमने मेरे लिए एक सरप्राइज भी छोड़ दिया, अपनी प्यारी सी स्वॉर्ड। ये ब्लेड सच में कमाल का है। पर तभी वेजिटो को वो बात याद आती है जिसमें गट्स ने उसे एक डीमन के बारे में बताया था। ओह हाँ, वो डीमन एम्परर। मैं उसको खुद देखना चाहता हूँ, मगर मैं उसको इसमें से बाहर कैसे निकालूंगा। वेट, आइडिया। और तभी वेजिटो एक क्यूब समन करता है, एक सॉलिड कचिन जो सुप्रीम काया ने किया था जब उन्होंने गॉन को जी स्वॉर्ड दी थी। वेजिटो काफी कॉन्फिडेंटली स्मर्क कर रहा होता है कि इस ब्लेड की हेल्प से वो उस क्यूब को इजीली खत्म कर देगा, जैसे उसने पास्ट में जी फाइटर्स के साथ किया था उस ब्लेड के साथ। और तभी वेजिटो गट्स के ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बड़ी तेजी से स्विंग करता है ताकि वो उस क्यूब को काट सके। बट जैसा वेजिटो ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो इसलिए बिकॉज उस ब्लेड ने क्यूब को बीच में से ही अलग कर दिया होता है, यानी 2 पीसेस में बांट दिया होता है और वो क्यूब इरेज होना शुरू हो जाता है। ये कैसा मजाक है। जी स्वॉर्ड तक इस क्यूब को तोड़ नहीं पाई, मगर इस स्वॉर्ड ने तो उसे बीच में से काट डाला और इरेज भी कर दिया। बट सून वेजिटो के फेस पे फिर से स्माइल आती है और अब वेजिटो इतनी बार स्माइल करता देख के हम समझ सकते हैं कि वेजिटो कितना हैप्पी पर्सन है और वो कितना खुश है गट्स की पावर लेने के बाद। ओह हाँ, सही कहा मेरे दोस्त। मैं गट्स की पावर लेने के बाद बहुत खुश हूँ। अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो मैं तुम्हें बहुत सारे नूडल्स, चिकन और सुशी खिलाता, मगर अब देखते हैं मैं इस ब्लेड को अपने हाथ से तोड़ सकता हूँ या फिर नहीं। और ये कहते ही वेजिटो अपनी ग्रिप को और टाइटली कर लेता है और पावर अप करना शुरू करता है और उसके करीब करीब वही डार्क ऑमिनस इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, मगर शायद वेजिटो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। बट वेजिटो और भी खतरनाक पावर अप करना शुरू करता है, जिससे वहाँ स्मोक जब और क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि उस जॉर्ड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता। और तभी वेजिटो थक हार के एक पोर्टल खोलता है और स्वॉर्ड को उसमें फेंक देता है और कहता है कि गॉड्स को खत्म करने का टाइम आ गया है मेरे दोस्त। मगर वेजिटो ये सब करते हुए हम देखते हैं और उससे आइडिया आता है कि वो होते हैं लॉर्ड जेनो। जब हम दूसरी साइड पे आते हैं वेजिटो की हर हरकत पे नजर रखे हुए होते हैं। वो सन गोकू तो बहुत पावरफुल हो गया है, उसने उस कूल स्वॉर्डमैन को हरा दिया, वो अब तुम्हारे जितना स्ट्रांग हो गया होगा, है ना डाई। और जेनो किसी डाई नाम के कैरेक्टर का नाम ले रहा होता है, बट हमें नहीं पता है डाई नाम कैरेक्टर कौन है। हाँ, और हमें पता चलता है वो डाई नाम के पर्सन एक्चुअली में डाई शिंकिन है। मगर ग्रैंड प्रीस्ट जो गुस्से में होते हैं वो जेनो सामा की बात सुनकर मना कर देते हैं। बट तभी जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को बोलते हैं कि उन्हें इतना मजा कभी नहीं आया जितना वो ग्रैंड प्रीस्ट को लड़ते हुए देखकर एंजॉय करते हैं। तुम्हें उन सब स्ट्रॉन्गेस्ट को सन गोकू से लड़ने के लिए एक साथ भेजना चाहिए, जैसे तुमने गट्स के साथ किया। मगर और तभी जेनो का फेस एक बहुत ही सीरियस टोन में बदल जाता है। अगर तुमने आइंदा मेरा मजा खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां मैंने तुम्हारे भाई को फेंक दिया,
और वहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैं उन सबको एक साथ भेज दूंगा माय लॉर्ड, मैं सबको भेज दूंगा, मुझे माफ कर दें। बट ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आखिर ये सब बातें क्या हैं? आखिर ग्रैंड प्रीस्ट का भाई कौन है? बट तभी हम देखते हैं यूनिवर्स 5 को, जहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एरिक मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनके पीछे उनका एंजल खड़ा होता है जो अपने गॉड से बोलता है, माय लॉर्ड, बीच से बोलने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन वेजिटो से हार चुका है और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं मैं यूनिवर्स के ग्रेट वॉरियर को बुलाऊं? नहीं। मगर गॉड एरिक एक सीरियस टोन में मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वेजिटो बस एक मोर्टल है। बस एक मॉडल हूँ मैं, मुझे तो अब फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम गॉड्स उस वर्ड को एक इंसल्ट के तौर पे यूज करते हो, मगर तुम्हें सब देखना चाहिए जो मैं करता आ रहा हूँ पास्ट में, और अपने एक मॉडल नहीं हूँ। और तभी वेजिटो अपनी सेल टेल वाला हैंड रिवील करता है। इस मॉडल को वह एनर्जी दो जो ये डिजर्व करता है। वेजिटो एक बहुत इवल ग्रीन के साथ ऐसा बोलता है, बट तभी उस एंजल के जिसके कोकोटेल नाम है उसकी नजर पीछे जाती है और कोकोटेल काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और तभी वेजिटो सेल टेल उस एंजल के फोरहेड पे स्टेप कर देता है। एरिक ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जो अभी अभी उसके करीब हो रहा होता है। और तभी हमें एक और ब्रूटल सीन आता है जहाँ वेजिटो ने कोकोटेल की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली होती है और वो एंजल बस एक जगह पे स्किन बैग बन गया होता है और तभी उसकी बॉडी एक पोर्टल में खींची चली जाती है, जिसे देखकर गॉड एरिक जो वहां खड़ा होता है वो अपनी जगह पे जम जाता है। बट तभी एरिक के सामने आ जाता है हमारा फ्रेंड वेजिटो जिसकी लेफ्ट आई ब्लैक हो चुकी होती है, मगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एरिक कोकोटेल का नाम ले रहा होता है। हो, उसे अभी बुलाता हूँ मेरे दोस्त। और वेजिटो की लेफ्ट आई वो जो लाइट होती है वो शाइन करने लगती है। दैट मीन्स वेजिटो ने गॉड्स और एंजल की पावर को समन कर लिया है या फिर उसमें से किसी एक को। और तभी एरिक के पीछे आ जाता है उसका एंजल कोकोटेल जो अब बुरी तरीके से वेजिटो के कंट्रोल में होता है। एरिक के पास कोई वर्ड्स नहीं होते कहने के लिए, एज वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, उसका एंजल एक मोर्टल के कंट्रोल में कैसे आ सकता है। और तभी एरिक बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ वेजिटो के स्टमक में पंच मारता है, बट ऐसा लगता है वेजिटो को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तुम्हें पता है मैं अब इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मुझे ऐसे पंच से बस गुदगुदी होती है। ज्यादा घमंडी मत बनो कीड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी एरिक वेजिटो पे बहुत सारे पंच हिट करता है जिन्हें वेजिटो बड़े मजे से डॉज कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है वेजिटो को उन अटैक से अब जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं एरिक को जो अब काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, एज इफ उसने अपनी पूरी पावर यूज कर ली और वो कितनी लंबी फाइट कर रहा हो। मुझे बहुत वीक महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसने मेरी पावर एब्जॉर्ब की हो। ओ मेरे गंदी शक्ल के दिखने वाले दोस्त, तुम अपनी पूरी पावर पे हो। तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है कि तुम पे तो कोई लड़की लाइन भी ना मारे। मगर मैं इतना खूबसूरत और हैंडसम हूँ कि मेरे आगे पीछे लड़कियां मंडराती हैं। सब्सक्राइबर्स, वो बात अलग है कि मुझे आज तक कोई लड़की नहीं मिली बुलवा के अलावा। चलो खैर, जो भी हो, तुम इतने वीक हो गॉड कि तुम उतने ही वीक हो जितने वीक तुम्हारे लिए वो अर्थलिंग हैं। मगर एरिक शायद वेजिटो की बात सुन के खुश नहीं होता और वो बहुत गुस्से में रिप्लाई करता है, आखिर ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक मॉर्टल भला इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसे डॉज करके दिखाओ, वेब ऑफ एरिक। और तभी एरिक अपने मुंह से एक गोल्डन वेब रिलीज करता है जो डायरेक्ट वेजिटो की तरफ ही जा रहा होता है। ये क्या है स्पाइडरमैन? मगर वेजिटो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और स्पाइडरमैन का नाम लेता है जैसे उसको लग रहा हो कि एरिक कोई स्पाइडरमैन हो, मगर उसको कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारा फ्रेंड वेजिटो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। मगर गॉड एरिक काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। वो एक स्माइल के साथ रिप्लाई करते हैं, तुम इस वेब को नहीं तोड़ सकते, इसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है मॉर्टल, क्योंकि ये वेब 2000 साल पुराना है जो कि मेरी पावर से कई मिलियन सालों से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता आ रहा हूँ मैं। ये वेब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं तोड़ सकता।
और तभी लॉर्ड एरिक वेजिटो की बेइज्जती करते हुए उसके फेस पे एक पंच मारता है और वेजिटो बंदे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, मगर वेजिटो के फेस पे एक इवल स्माइल आती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और वो रिप्लाई करता है, ओह गंदी सी शक्ल में दिखने वाले दोस्त, तुम्हें पता है वो गॉड जिन के बारे में? जब मैंने उसे मारा था तो मैंने मारने से पहले वो एक छोटे फीडर पीने वाले बच्चे की तरह मुझसे भीख मांग रहा था। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था जैसे छोटे बच्चे फीडर मांगते हैं। चुप करो। और तभी ये कहते लॉर्ड एरिक अपने हैंड को हकाई की पोजीशन में लाने लगते हैं। हकाई! नहीं! और तभी गॉड एरिक वेजिटो को हकाई कर देता है और वेजिटो एक बहुत ब्राइट लाइट में गायब होना शुरू हो जाता है। वेजिटो बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है और वो बहुत दर्द में लग रहा होता है, मगर क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। ओ मेरी गंदी सी शक्ल के दिखने वाले दोस्त, मुझसे अब ये नाटक नहीं होता। इस लेवल की डिस्ट्रक्शन मेरे लिए कुछ नहीं। बट एरिक फिर भी वेजिटो की बात नहीं मानता। वो वेजिटो को फिर से हकाई करता है और इस बार वेजिटो को इरेज कर देने वाला होता है, मगर वेजिटो को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसे उसे तो बहुत मजा आ रहा। क्यों? मगर एरिक के फेस पे एक अटैक होता है जिससे एरिक काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता कि उसका काम तमाम हो चुका है। और सच में वेजिटो ने उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से काट के अलग कर दिया होता है और उसका काम सच में तमाम हो चुका होता है। मुझे अपनी पावर दो गंदी शक्ल वाले कीड़े। और तभी वेजिटो लॉर्ड एरिक की पावर अब्सॉर्ब करने लगता है और लॉर्ड एरिक मर जाते हैं, यानी इस बार वो सच में ही मारे जाते हैं। और तभी वेजिटो बड़ी घिनौनी हरकत करता है। वेजिटो एरिक के ब्लड को अपने फेस पे चाटने लगता है, यानी उसका ब्लड जो होता है वो वेजिटो के फेस पे लगा होता है और वेजिटो उसको लिटरली लिक कर रहा होता है। हकाई! और वेजिटो एरिक को हकाई कर देता है और उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो जाती है और अब बाकी गॉड्स की तरह एरिक भी मिल जाएगा हमेशा के लिए डस्ट में। अब उन गॉड्स का अंत नजदीक है वेजिटा, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर्स को मजा आ रहा है ये स्टोरी देखने में। और सब्सक्राइबर्स को बता दो कि काफी सारे गॉड्स मारे गए हैं, मगर क्या मैं ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता हूँ? मगर अब मैं क्या करूँ? अभी भी 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बाकी हैं, मुझे उन्हें खत्म करना होगा। ब्लेड मेरे छोटे दोस्त, इधर आओ। मगर इससे पहले वेजिटो का छोटा दोस्त ब्लेड उसके पास आ पाता, वो ब्लेड बीच में से किसी चीज से टकरा जाता है और जमीन में गिर जाता है। हाँ, वेजिटो एक तरफ देख रहा होता है और काफी हैरान होता है कि आखिर उस ब्लेड को किसने रोका। ऐसा अनबिलीवेबली हम देखते हैं एडल्ट ट्रंक्स को जो कहीं से आ गया होता है और उसने ही वेजिटो के ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोका होता है और ट्रंक्स ने पहना होता है लार्ज लॉन्ग कोट। ट्रंक्स! वेजिटो ट्रंक्स को अपनी आंखों के सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ट्रंक्स यहाँ कैसे आ गया और आखिर ट्रंक्स तो यहाँ पर आ ही गया है, बट क्या वो वेजिटो को मारना चाहता है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #ट्रंक्स और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ट्रंक्स का कौन सा वर्जन है। और आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का था, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू न्यूरेमिक गेमिंग, राकिब अहमद एंड द लास्ट वन इज एनिमे शॉर्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 53 कैसा लगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल मी आर्ट्स को भी सपोर्ट करें, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उनको सपोर्ट कर लेना। बाय द वे आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।